ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਝੰਗ ਤੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਂਝਾ एक हीर बना के रोंदे रहे। वाह जी वाह एसएम सादक साहब, इतना कुछ आपने लिखा, इतना आपका लिखा हुआ लोगों ने गाया। नुसरत फ़तेह अली हों, अताउल्लाह ईसा खेलवी हों, अजीज़ मियाँ कवाल हों, आरिफ लोहार हों, शबनम मजीद हो, नसीबो लाल हो, कोई नाम ऐसा रह गया जिसने आपका कलाम ना गाया हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बस जितने भी बड़े नाम हैं वो सब ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कलाम गाया। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे हिस्से में सारे ही अच्छे फ़नकार आए और अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही अच्छे हैं। लेकिन जो नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने गाया, सुख माही नाल लै गया, क्या बात है। एसएम सादक का मतलब क्या है? मिर्जा साहब शेख मोहम्मद सादक। अच्छा। इसी तरह जब मैं पहली दफ़ा जनाब नुसरत फ़तेह अली खान की सीढ़ियाँ चढ़ा, खान साहब ने मेरे वाल देखा तो मेरे एक डायरी किताबत करने वाला एक बंदा सी मेरे को, बशीर तलत ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੜਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੋਹਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੜਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਦਾਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਜਾਨ ਬਹੁਤ। नुसरत फ़तेह अली साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के उदों तो कहते ने तू इस तरह करके कोई सूफियाना टाइप चीज़ लिख। मैं उन्होंने कोल ही बह के ना 2 आइटम लिखे उस वक्त कि एवें बोलना बनेरे ते कावां सजना नहीं आना। नुसरत फ़तेह अली के साथ आपने ये उनको लिख के दिया? हाँ, फैसलाबाद में। फैसलाबाद में जदों इन्होंने ये रिकॉर्ड किया मैं उसले मौजूद नहीं सा। तो उन्होंने 6-7 दफ़ा आंदा कि टुर जाना है छड़ के दुनिया फिर परत नहीं आना, या कोई अज टुरिया कोई कल टुर जाना, साधक वारो वारी, जो घड़िया सो भजना, एक दिन जो बनया सो टहना, इत्थे रहने महल मनारे बैठ सदा नहीं रहना, जो बीजेगा साधक झलिया वो ही वढ़ना पैना। कि उन्होंने 7 वारी 8 वारी मेरा नाम लिया विच जिथे ना देना। हालांकि नवा बच्चा होवे तो सिंगर कहता छड्डो जी मैनू की जरूरत है ना लैन दी, लेकिन उन्होंने कबर नूं भी मेरा सलाम है। अज अगर मैं एसएम सादक है तो इन्होंने 2-4 बंदियां की वजह नाल ते वो फिर इस तरह सिलसिला चलता रहा। फिर मैं पक्का ही हालात बहुत खराब हो गए, घर बार सब सेल हो गया, विक गया, बुरे हालात हो गए। तो मैनू उस दौर च गाना लिखण का 100 रुपया मुआवजा मिलता सी। रहमत ग्रामोफोन हाउस से मेरे गाने रिकॉर्ड होए, खान साहब दी कवालियाँ। तो जो गाना आपने नुसरत फ़तेह अली साहब के लिए लिखा, हाँ, उसका भी 100 रुपया मुआवजा मिला? नहीं, उसका कुछ मिला ही नहीं। अच्छा। और इतना हिट गाना? हाँ, वो जो चूड़ियाँ फिल्म वाली, हाँ जी, उसका नहीं, बल्कि उन्होंने तो मेरा नाम भी नहीं दिया बीच में ना। अच्छा। तो इस तरह ये चक्कर चलता रहा जिंदगी के नशेबो फराज जड़े ने। तो फिर खान साहब ने मैं बहुत काम किया। फिर खान साहब ने एक दिन मैंने कहा कि साहब उदों एक नवी आई सी पंकज दास, शायद पंकज दास कोई इंडिया का सिंगर, पंकज उदास, वो एक आइटम आया कि एक तरफ उसका घर, ए गमे आशिकी कुछ तो दे मशवरा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। तो मैंने खान साहब कहते हैं सादक दे है बड़ा अच्छा आइडिया, इनू पंजाबी च इस्तेमाल कर, तू किस तरह करेगा कि ना यदी नकल हो, शायरी भी ये ना हो, बैर भी ये ना हो, तर्ज भी ये ना हो। मैं फिर कहा ये एक बड़ा खूबसूरत वाक्य है, किहड़े घर जावां इहो खड़ा मैं विचारदा, एक घर रब दा ते दूजा घर यार दा। मैनू कहते बहुत अच्छे, वो इस तरह करके दाद देंदे सन, बहुत अच्छे, यह उन्हों का स्टाइल सी। हुण जिहड़ा अंतरा सी ना, वो अंतरे उन्होंने मैनू वजन देना सी। वजन ये हुंदा है कि कोई चीज़ मतलब ला 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 इस वजन ते लिखना है, उहदे उत्ते लफज चाहिए ने। अज दा राइटर कामयाब इसलिए नहीं कि वह अपनी मर्जी नाल लिख लैंदा है, वजन पे नहीं लिखता, वजन ते उहनूं लिखना आंदा ही नहीं। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 35-40 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਆ, ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ठीਆ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆ ਸੁਗਾਤਾਂ, ਕਈ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਇਸੇ ਬੈਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਲਾਇਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਰੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ
ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਿਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਯਾਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵਸਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ, ਯਾਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਤਰਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅੰਤਰੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਯਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਸ਼ੋਖੀ ਨਾ ਕਰ, ਰੱਬ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਲੈਣ ਗਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਇਹੋ ਖੜਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾਰੂ ਦਿਲ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਨ साहब ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ है तो यकीन करो दिल खून दे अथरू होता है। एक और बड़ा उनका मकबूल गाना था जो बाहर के फिल्म में भी फिल्माया गया। हाँ, ये गाना जी ये ਜਦੋਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਲਾਹੌਰ में ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪਈ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਦਕ ਇੱਧਰ ਆ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਰਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਦੀ ਪੈਨਸਿਲ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਸੁਣਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਰਫ ਵੋਕਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦਨ 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 ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਵਜ਼ਨ ਗਿਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਬੋਲ ਕਵੋ ਹਾਂ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਨਾ ਆਵੇ ਸੱਜਣਾ ਘਰਿਆ। ਜੋ ਬਾਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ, ਜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2.5-3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿ ਆਖਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸੱਜਣਾ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ रो ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਨਾ ਡਾ 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 ਡਾ। ਹੁਣ ਅੰਤਰਾ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਵੇ, ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਵਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਟੁਰ ਗਏ ਦੂਰ ਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੇ ਹੋਇਓ ਮਜਬੂਰ ਵੇ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਹਾਰਿਆ। ਬੜਾ पंगे वाला वजन सी। अच्छा, नुसरत फतेह अली को जब आप 2-3 मिनट में अगर आप लिखते थे जी जी, तो उनको तर्ज बनाने में या उनको इसकी ट्यून बनाने में कितना टाइम लगता होगा? वो तो यकीन करो तुसी कि वो तो एक सकिंट भी नहीं सन लाते। तुसी देखो उन्हां दियां तर्जां। बरी निज़ामी साहब साडे फैसलाबाद के राइटर होए ने, उदों मैं हजे नवां इस फील्ड सी। उन्होंने कोई 15-20 आइटम खान साहब ने गाए ने और सारे ही सुपर हिट ने, बड़े बड़े अच्छे। दम मस्त कलंदर मस्त, अली दम दम। तो एक उन्होंने छोटी वैर की गज़ल सी। तो साढ़े उत्थे शहर बहिंदे सन, चन्योट बाज़ार ही मेरी दुकान सी। तो उन्होंने कहा विगड़ गई है थोड़े दिनों तो। हाँ हाँ, ਹੁਣ ਨਾ ਵੇਖੋ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਦੂਰੀ ਪਈ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਛੋਟੀ ਬੈਰ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਟਿਊਨ ਬਣਾਈ ਔਰ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਏ। सादक साहब, शायर इतने खुश खुराक होते हैं? बिल्कुल होते हैं जी। मैं 2-2 किलो आम खा जाता हूँ, हालांकि मैं शुगर पेशेंट हूँ। और कौरमा मेरी पसंदीदा डिश है और आलू गोश्त बहुत पसंद है मुझे। अच्छा,
तो सर्दियों में एक पान गोश्त की रेसिपी मैं बनाता हूँ, पान और मीट देसी अच्छा, घी खुद में। बनाते हैं? हाँ, खुद बनाते हैं। शायरी के साथ साथ हाँ, खाना भी शायरी के बनाते साथ साथ मुझे शौक है बचपन से। हैं? अच्छा, शायरों की आप बात कर रहे थे कि शायरों को खाने में कोई दिक्कत होती है या मुआवजा इतना नहीं नहीं, मिलता? पहले तो एक शेर मैनू याद आ रहा है कि मैं लोड़ा थोड़ा फंडिया, यानी कि इसका उर्दू में तर्जमा ये बनता है कि मेरी ज़रूरतों ने हाँ, ते मेरियां थोड़ा ने, हाँ, कि मुझे हर वक्त कमी रही है कमी रिज़क की, हाँ, कि मैं लोड़ा थोड़ा फंडिया कर आया अज नीलाम, हाँ, रह रोंदे ते कुरलाम दे मेरे पुत्रां वर्गे गीत। हाँ, हाँ। तो ये राइटरों को देते ही कुछ नहीं है। पंजाबी शायरी आपने की, जी, बेपनाह की, कोई आपके पाए का आपको लगा कि इस वक्त कोई पाकिस्तान नहीं, ये में मैं नहीं कह, मैं तो एक तालब इल्म हूँ, मुझे तो पता नहीं ना मेरे पास तालीम, लेकिन ये है कि जो मेरे मैं समझता हूँ जो मुझ में अल्लाह ने एक खूबी डाली है ना, वो ये है कि मेरे सामने बंदा बैठा होता है ना, तो मुझे पता होना है कि इसने क्या करवाना है मुझसे। आरब लोहार दी फिल्म का म्यूजिक किया, मैंने एक प्रोड्यूसर मिले इंडिया कि जी मैं सादिक साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਣੇ ਲਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾ 7 ਗਾਣੇ ਸਨ ਤੇ 6 ਮੇਰੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਨਵੀਂ ਬਹਿਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰੋਣੇ ਤੇ ਹਾਸੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਝਿੜਕਾਂ ਦਲਾਸੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਵੱਖਰਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਵੱਖਰਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਤਾਣੇ ਤੇ ਬਾਣੇ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਏ ਉਹ ਤਨ ਜਾਣੇ। जो आप पंजाबी की शायरी करते हैं उसमें बड़े मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ 7-8 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰਦੇ, ਆ ਜਾ ਨੀ ਬਹਿ ਜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਲੀਆਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਲਚਰ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਲੀਮ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਕਿ ਥਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਵਾਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕੋਈ 25-26 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਬਲਕਿ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ। ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਦਕ ਯਾਰਾ ਜ਼ਰਾ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ 'ਚ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤਖਤੀ ਲਿਖਦੇ ਸਾਂ, ਕਲਮ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਕਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਖਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਚਣਾ। ਬਲਕਿ ਪੋਚਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਸੀ, ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ 800 ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਸਤਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਕਦੀ ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਘੜਾ ਮੈਂ, ਕਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਾਂ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਏ ਅੱਖੀਆਂ ਵਸਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਸਤਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲੈ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਲਫ ਇਹ ਬੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਏ, ਪੱਲੇ ਸਾਦਕਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪਿਆ ਏ, ਰਹਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਉਮਰਾਂ ਗਵਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਸਤਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੀ ਲੈਂਦਾ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਫਲਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅੱਖੀਆਂ ਵਸਾ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜਨੂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਰਾਂਝਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਸਕੂਲੇ ਅੱਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਾਇਕ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਾ, ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਕਿਣਮਿਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਆਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਨਾ,
ਸਿਰ ਆਪ ਨਜੂਮੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਦਾਂ ਮਾਰੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਖੋਲੀਏ मुठियां ना। वाह 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 वाह। अच्छा, एक दौर में एक बड़ा मशहूर आपका गाना हुआ था, दिल चीज है क्या जाना, कुछ ऐसे, वो शबनम मजीद ने मेरा ख्याल गाया था। हाँ जी, तो वो मेरा ख्याल नहीं, तो पता है शबनम मजीद ही नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो मेरा ख्याल वो उनका मकबूलियत की वजह भी उनकी वही गाना बना था। तो ये कैसे ख्याल आया, मतलब एक उर्दू का उस वक्त तक मैं शबनम मजीद को जानता नहीं था। ठीक है। मेरे पास बाली सग्गू का फ़ोन आया, जो कि अयूब साहब हैं, मेरे बड़े मोहतरम हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मेरी शोहरत में उनका भी बहुत ज़्यादा हाथ है। और उन्होंने मुझे कहा कि सादक मैं ना आपके पास बाली सग्गू को भेज रहा हूँ। ठीक है। वो फिर मेरे को आया, मैं उन्होंने 50 गाने 2 दिन च रिकॉर्ड करके दिते। 50 गाने 2 दिन में? 2 दिन रिकॉर्ड लिखे भी, रिकॉर्ड करके भी दिते, जिहदे जवेद बशीर भी सी। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਵੇਦ ਬਸ਼ੀਰ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬਾਲੀ ਸੱਗੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਸੈਰਾ ਨਸੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਰਾ ਨਸੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਨਮ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ੰਗ ਚੁੱਕੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਲਬਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਗਾਣੇ ਸ਼ਬਨਮ ਜੀ ਦੇ ਸਨ। एक ਤੇ ਸੀ ਦਿਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी। राहत फतेह अली भी आपके साथ काम कर रहे हैं? जी जी, राहत फतेह खान तो मेरे बेटों की तरह है, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा था जब मैं खान साहब के पास जाता था, और अब क्योंकि वो अल्लाह उसको और इज़्ज़त दे, तो अब जाता हूँ, मैं काम करता हूँ। मैंने नातें की हैं बहुत, फिल्मों के लिए बहुत काम किया है। तो राहत ने आपकी नात जो है वो कौन सी पढ़ी है? नात ने राहत ने मेरी बहुत सी नातें पढ़ी हैं, एक नहीं पढ़ी। मैं होंटां ते लैके दरूदां दे तोहफे, और एक मेरी नात सी एक ख्वाब सुनावा, जो कि बहुत ही चली है, रिकॉर्ड तोड़ा है उस। अच्छा, जो आप शायरी करते हैं, जो आप लिखते हैं, उसको कहीं किताब में भी महफूज किया है या सिर्फ आपके जहन में ही सब कुछ? नहीं, मेरे ना कुछ किताबें पढ़ी हैं, आपस में डायरियाँ बनी हुई हैं पुराने। किसी पे 800 गाना है, किसी पे 1000 है, किसी पे 2000 है, 2-3 अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, लेकिन रिकॉर्ड मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्ड कोई नहीं है मेरे पास। क्या वजह है कि किताब की शक्ल क्यों नहीं? किताब का ये है अपना मजाज साहब, शायद ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ कि मोहम्मद दीन काने काछे वाला, उसकी किताब काला तोता, मतलब जिस शहर के पास पैसे होते हैं वो किताब छुपा लेता है। तो कोई ताज़ा कलाम आपका है ऐसा जो हम हमारे प्रोग्राम में? ताज़ा कलाम जी, मैं आपको, मैंने कसीदे ज़िंदगी में बड़े कम लिखे हैं। अच्छा। और मुहर्रम के आइटम मैं नहीं लिखता ज़्यादा। लिखे हैं जहाँ तक मेरी पहुँच थी सोच की, मैंने मुनफरद अंदाज से काम किया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लिखा। शहबाज कमर फरीदी साहब ने मेरी कुछ 100-150 नात पढ़ी है, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी हिट है। आका मेरियां अखियां मदीने विच रह गईयां, दाई हलीमा देवे सोहणे नूं लोरियां, आका मेरा सोहना ते सोहणे सोहणे नैन, मैं ख्वाब विच आका वेखे सन, राही आवे मदीने जाण वालिया, हसनैन दे नाने नाल जिन्हां पक्कियां लाइयां ने, नाने नाल वेड़े विच खेडदा हुसैन। ये सारे हिट कलाम ने मेरे। लेकिन परसों मैं रिकॉर्डिंग की एक उन्हां दी, ते ओहदे मैं तुहानूं चंद शेर कसीदे दे पेश करना कि अली का सग हूँ मैं, कहता था ये कलंदर भी, अली का सग हूँ मैं, कहता था ये कलंदर भी, कि मैंने पाई है ये मंजिल अली अली करके, मैं माँ की गोद में सुनता था किस्से खैबर के, मैं दूध पीता था सादक अली अली करके। एक उसमें कुछ मुख्तलिफ मैंने बैर बदल बदल के इस्तेमाल किए हैं कि बे औलादों को लाल देता है, आफतें सर से टाल देता है, गम को फिर गम में डाल देता है, और मौत भी दंग थी सादक ये देख कर मंजर, अली कज़ा के पसीने निकाल देता है। और इस तरह करके होर भी काफ़ी एक मांगो 1000 देता है, टूटे दिल को करार देता है, एक मांगो 1000 देता है, करे सवाल जो सादक अली से रोटी का, अली तो ऊँटों की उसको कतार देता है।
ਮੁਜਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪਕਾਉਣਾ ਘਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਟਪਟਾ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਮਚਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਰਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ तबीयत भी बैठ जाए ज़रा तो उस वेले फिर मैं उस्ताद अमानत साहब को आ जाना। अच्छा, इनकी शायरी में आपको क्या अच्छा लगता है कि क्या थॉट क्या होता है, किसको दुख को ज़्यादा ये उजागर करते हैं, तो आपको क्या अच्छा लगता है इनकी शायरी? इनका जो भी सुनोगे ना दिल को सुकून होगा। सादिक साहब, अताउल्ला ईसा खेलवी ने आपके कितने गाने गाए और उनसे मुलाकात कितनी पुरानी है और किस तरह का वक्त गुजरा उनके साथ? मुजाहिद साहब, ये तब की बात है जब गालिब जवान था। मेरे घर के पास एक टीन फैक्ट्री हुआ करती थी, रहमत ग्रामोफोन हाउस। तो जो मेरे दिल में एक उबार उठा शायरी का, यकीन करें वो अताउल्ला ईसा खेलवी को सुन के ही उठा। अच्छा। जो स्टार्ट में गाने थे सराइकी के कि क्यों दिता ईसाकू रोल बेपरवाह डोला, वो मैं गाने सुनता था तो करता था शायरी, क्योंकि स्टार्ट में किसी राइटर को भी वज़न का पता नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पुराने अपने जब भी कोई आइटम सुनता हूँ तो मुझे लगता है यार मैंने वज़न में शायरी की है, चाहे कुदरती तौर पे हो गई। तो उस वक्त मुझे इतना पता नहीं था, तो मैंने एक डायरी बनाई, उसमें 40-50 गाने थे। उनको तो याद भी नहीं होगा अताउल्ला ईसा खेलवी साहब को। तो मेरा एक दोस्त था, खालिद उसका नाम था, तो उसका खराद का कारखाना था। तो वो कहता है यार मेरे दोस्त हैं एक, तो इधर टीन फैक्ट्री है चिब्बा में, तो वहाँ पे अताउल्ला साहब आते हैं। तो मैं चला गया उधर, तो डायरी इनको मैंने दे दी। इन्होंने डायरी देखी, वो ही रोज़मर्रा जैसे रूटीन होती है किसी को टालने की, इन्होंने मेरी डायरी देखी, ठीक है जी बहुत शुक्रिया। मैंने कहा जी आप रख लेंगे डायरी। उसके बाद 15 साल बीत गए। शौक़ बहुत था मुझे, जनून इतना था कि मैं बता ही नहीं सकता आपको। ना मुझे काम की होश है, कुछ नहीं, शायरी दिन रात उठते बैठते खाते पीते। अगर मुझे कोई कहता है ना जी मैं आपसे गाने खरीदूंगा, आपने मुझे रात को 1000 गाना देना, तो मैं 1000 ही देता। तो मैंने महमूद साहब को कहा कि लाला जी की रिकॉर्डिंग के गाने, वो मुझे कहते थे आप सिलेक्ट करो गाने। मैंने कहा महमूद साहब कौन से गाने करने? कहता जी इस दफ़ा आर्डर आया कंपनी का कि वो कहते हैं उर्दू करना है। तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। फिर मैंने एक आइटम लिखा, बिल्कुल सिंपल, मोहब्बत की कीमत अदा क्या करेंगे, जो हैं बेवफा वो वफा क्या करें। ये पहला गाना था? ये मेरा पहली उर्दू की शायरी है। हाँ, मुझे पता ही नहीं था उर्दू होता क्या है। तो ज़िया दे सके जो ना एक झोंपड़े को, जला के हम ऐसा दिया क्या करेंगे, खाए हैं फूलों की उल्फत में धोखे, तो कांटों से फिर हम गिला क्या करेंगे। वाह। और गनीमत है गर मौत आ जाए सादक, कि हम जी के उनके सिवा क्या करेंगे। साडे एक रिवाज हुंदा सी कि दोड़ा लाना विच किता लाना, शेर लाने। मैनू एक शेर उसले एक आमद हुई कि छू रहे थे जालमों के सर मेरे पाँव के साथ, किस कदर ऊंचा था मैं सूली पे चढ़ जाने के बाद, प्यार करके मूल ले ली उम्र भर की बेबसी, दिल ना फिर काबू में आया आप पर आने के बाद। इस कैसेट ने दुआई मचा दी सिंध च, पंजाब च इन्ना चलिया। फिर अगों आर्डर आ गया कंपनी वाला जी इसे बंदे को लिखाओ तो उर्दू ही लिखाओ। अच्छा। मैं फिर परेशान हो गया, मैं कहा अल्लाह।
ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਚਲੋ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਹਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। फिर मैं कर देता कर ना सके हम प्यार का सौदा कीमत ही कुछ ऐसी थी, जीती बाजी हार गए हम किस्मत ही कुछ ऐसी थी, और दुनिया सच ही पत्थर मारे लैला तेरे मजनू को, इश्क में उस दीवाने की भी हालत ही कुछ ऐसी थी, और सादक ना कर शिकवा इनसे जख्म दिए गर कांटों ने, इस गुलशन के फूलों की भी आदत ही कुछ ऐसी थी। वो भी सुपर हिट होया। वो बाद फिर आशा जी ने भी गाया वो कलाम। आपने नसीबो लाल के साथ भी काम किया जी, बहुत ज़्यादा। और नसीबो लाल के ऊपर एक इल्ज़ाम भी आया कि वो फिल्मों में जो उन्होंने गाने गाए उसकी शायरी कुछ ऐसी नहीं थी, उस पर एतराज़ होता रहा, और ख़ुद भी वो एतराफ़ करती हैं कि उन्हें पता नहीं चलता था और शायरी ऐसी नहीं। मुजाहिद साहब देखो, मैं प्रोड्यूसर हूँ, ये अदारा है मेरा। मैं एक बंदे को बुलाता हूँ जी मैंने आपसे एक एल्बम रिकॉर्ड करना है। उस वक्त कैसेट होता था। आज हम कहते हैं जी 10 गाने करने हैं, 8 गाने करने हैं, 4 गाने करने हैं, 2 गाने करने हैं। मैं जो कलाम दूंगा उसको गाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसको पैसे देने। ठीक है। तो अब नसीबो लाल बेसिकल मासूम औरत है, उसको पता ही नहीं मैंने बात कौन सी करनी है। कि आप अभी उससे फ़ोन करें कि मैंने गाना करना है, तो उसका आदमी आगे से बोलेगा 1.5 लाख रुपया दे दो, यानी कि 1.5 लाख दे दो। जे कहांगे कि वीडियो बनाना है तो 5 लाख ਇਹਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਲਗਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਗਾਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਉਹ ਗਾਉਂਦੀ ਤੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਡਰਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ। ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਨੇ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਗਾ ਲਈ। ਗਾਣਾ ਸੀ ਫਿਲਮ ਅੱਛੂ ਦੇ ਖਰਾਕ ਦਾ, ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ 70-80 ਲੱਖ ਕੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਿਊਜ਼ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਝ ਨਾ ਪਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੈ, ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਗਿਆ, तेरा अच्छू रुसना गल गल ते सानू जिउंदी जाने मार गया। मेरी वो बहन बनी है, मुझे ये बात कहते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती। तो अच्छी है वो, अल्लाह ने उसको बहुत नाम दिया है और उसने ये 5-10 साल में इतने गाने गाए हैं, यकीन करें कि वो दूसरी सादक है। सादक साहब, आपने अजीज़ मियाँ साहब के साथ भी बड़ा काम किया। हाँ जी, मैंने उसके अजीज़ मियाँ साहब के 50-60 एल्बम रिकॉर्ड किए थे और मुझे हंसी भी आ रही है और चले तो सब ने जाना है, दुख भी हो रहा है। इसी स्टूडियो में आए, वो पहले स्टूडियो था उधर भी मैंने रिकॉर्डिंग की। मैं पहली दफ़ा जब मुझे अयूब साहब हैं हमारे मोहतरम वाले, उन्होंने मुझे कहा अजीज़ मियाँ की रिकॉर्डिंग कर दें, कुछ नई कर दें, कुछ पुराने कलाम भी कर लें। मैं आसिम रज़ा को लेके ना तो मैं चला गया उनके घर। पहले तो हम आधा घंटा बैठे रहे, छोटा सा एसी लगा था, कोई बंदा ना आया। मैं कहा यार कितने फंस गया सी आज। आधे के घंटे बाद मियाँ साहब निकले, धोती बन्नी, अरे सादक भैया क्या हाल चाल है। तो मैंने कहा मियाँ साहब मैंने एल्बम करने हैं आपके। कितने एल्बम करने? मैंने कहा जी 4-5 कर देंगे। मुझे कहते हैं सादक पैसे तो 50,000 रुपये मुझे आपने एक वॉल्यूम के देने हैं। मैंने कहा मियाँ साहब आप ऐसा करें कि कुछ पुराने कलाम है, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, और फलां कलाम है, दिल लगाया था दिल, आप मुझे ये रिकॉर्ड कर दीजिए, तो पुराने कलाम है, तो आप इनके कितने पैसे लेंगे? कहते हैं सादक मुझे आप 25,000 दे देना इनका। भी गाने तो तुसी है ही नहीं ना, भावें वो नवे होण या पुराने होण। वो फिर मैं ना काफ़ी ये चक्कर चलाई रखा। जो उन्होंने कहना ना हाँ सादक मैं लाहौर आ रहा हूँ, कोई रिकॉर्डिंग कर लें। मैं क्या कर लो मियाँ साहब, कितने वॉल्यूम? मैंने कहा जी 10 वॉल्यूम कर लो। अच्छा नए वॉल्यूम कितने हैं, पुराने कितने हैं? मैं कहा जी 2 नए 8 पुराने। तो उन्होंने यही नहीं पता लग्या कि मैनू की चक्कर दे रहे। ते बड़े अच्छे बंदे सन। एक मैं बदर मियाँ दास साहब का वाकया, वो भी कवाल ते शौकत अली साहब, क्या बात। ते जसबीर जस्सी इंडिया का सिंगर है। जसबीर जस्सी आया शौकत अली कोल के मैनू सादक साहब नाल मिला दे। हुण मैं इत्थे बैठा, शौकत अली परले पासे मेरे को आया कि यार इनू कोई 2-4 गाने दे दिओ। और मैं जिसले शुरू होया ते ओ शौकत अली साहब बैठ गए ते इधर ओ बैठ गया जसबीर जस्सी। ते मैं हुण ना उन्होंने कोई 15 के गाने कर दिते बैठे। अच्छा। तो शौकत अली साहब ने बाहर जाके ना मेरे मोबाइल ते फोन करता, सादक की करी जा रहे हैं यार, तू सारे गाने उन्होंने दे जा रहे हैं। मैं कहा भाजी तुसी फिक्र ना करो, तुहानू इहदे नालों भी अच्छे मिलणगे। उस तो बाद वो चला गया तो बदर मियाँ दाद आ गया। बदर मियाँ दाद साहब ते मैं लिखा कि चिट्ठियां हंजुआं दे मैं लफ्ज़ बनाए, चिट्ठियां दे विच हाड़े पाए, वाह,
ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤ ਕੋਈ ਪਾਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਦਰਦੀ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਆਵੇਗਾ। ਵਾਹ। ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਫਟਾਫਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੋਹਫਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਦੇਸੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਦੂਰ ਗਿਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਪਰਦੇਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। तो कोई ताज़ा और चीज़? ताज़ा तो नहीं, लेकिन उर्दू गज़ल एक मेरे दिल दे बहुत करीब है। मैं चाहना कि नाजरीन वास्ते मैं वो जी उसके अपना सब कुछ था वही, अपना सब कुछ था वही जिससे कोई रिश्ता न था। वाह, प्यार का ये फ़लसफ़ा मैं उम्र भर समझा न था। क्या बात है। और टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं क्यों मेरी तस्वीर के, टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं क्यों मेरी तस्वीर के, बेज़ुबां थी इसने कुछ भी आपसे चाहा न था। और मेरा साया डट गया है आज मेरे सामने। बड़ा खूबसूरत शेर है। मेरा साया डट गया है आज मेरे सामने, मेरा रास्ता तो कभी दुश्मन ने भी रोका न था। और किस कदर मुफलस नजर आया कफन ओढ़े हुए, किस कदर मुफलस नजर आया कफन ओढ़े हुए, कपड़ा बेचारे ने अच्छा उम्र भर पहना ना था। जिस बंदे ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। कपड़ा बेचारे ने अच्छा उम्र भर पहना ना था, और इतनी आसानी से आखिर टूट जाता किस तरह, इतनी आसानी से आखिर टूट जाता किस तरह, वो मेरा दिल था किसी मशूक का वादा ना था। और कौन तुझको दे गया सादक खजाने दर्द के, ऐसी दौलत का तो तेरे पास एक पैसा ना था। मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुहाडे चैनल नूं सलामत रखे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, और तुसां मैनूं इज्जत बख्शी, मैनूं मेहमाने खास दा मेहमाने खास बनाया। ये मेरे लिए इज्जत दी और फख्र दी गल है।